नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर में ही पल रहा है बहुत बड़ा आस्तीन का सांप। आपको सावधान रहना होगा आस पड़ोस के कुछ खतरनाक लोगों से। आज की वीडियो में वो नाम बताएंगे जो गुरुजी के पर्चे में आया है। आखिर वो कौन औरत है जो आपको बर्बाद करने पर तुली हुई है? आखिर वो कौन औरत है जो आपकी लंका लगाने पर तुली हुई है? आपके घर की खुशियाँ इसे बर्दाश्त नहीं होती। आपके घर के सुख इसे परेशान करते हैं। हर बार ये आपके लिए मुसीबतों का माया जाल लेकर आती है और आपको ये बात समझ नहीं आती है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बातें बड़ी गंभीर बताने वाले हैं। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। आपके सारे रुके हुए काम तुरंत ही बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे आसपास कई लोग रहते हैं। कुछ लोगों पर तो हम सालों से भरोसा करते आए हैं, जो हमारे सच्चे पड़ोसी हो सकते हैं, जो आज से नहीं कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन क्या दोस्तों हम उन लोगों पर भरोसा करें जो हाल ही में हमारे आसपास रहने आए हैं? हो सकता है उनमें से कुछ लोग अच्छे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कई लोग बहुत बुरे हो। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वास्तविकता में हर अच्छे से बात करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। हमें अक्सर ये धोखा मिलता आया है, हम इस धोखे को भुगतते भी आए हैं। हमने अक्सर जिन लोगों पर भरोसा किया, विश्वास किया, हमारा काम उसी ने बिगाड़ा है। और अभी हाल फिलहाल में आपको किससे खतरा बन रहा है? आपके आसपास रहने वाली एक पड़ोसन से। उनका नाम आगे वीडियो में हम बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आप भी सोचेंगे गुरुजी ने एकदम सही बोला था, मुझे खतरा केवल इसी से बन रहा है और इसी से बनता आया है। मैं जाने अनजाने पे इस पर लगातार भरोसा करता आया हूँ, लेकिन मेरा भरोसा ही मेरी बर्बादी की वजह बन गया है। और आज की वीडियो में सावधानियाँ भी बताएंगे, अंत में आपको उनसे बचने के उपाय भी देंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलते। मान लीजिए दोस्तों, आपका कुछ बुरा करना है तो बुरा भी कर देते हैं, घबराते भी नहीं हैं। ये बात भी आप समझिए। तंत्र मंत्र का सहारा लेना हो तो वहाँ भी नहीं चुकते हैं। वो तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे ऊपर इनके तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके भी कर्म बुरे निकल गए तो फिर तो ये इनके इरादों में एकदम ताकत आ जाएगी, इनके इरादों में तो ये एकदम सक्षम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप ही को समझनी है और कोई नहीं समझेगा। ये चीज़ें आप ही को ध्यान में रखनी है और कोई नहीं रखेगा। आप ये बात समझिए कि मुझे हद से ज़्यादा किसी को भी अपने घर की कोई बात नहीं बतानी है। मुझे अपने आप को ये समझाना है, ये प्रूफ कराना है कि हर अपना दिखने वाला इंसान अपना हो। जो कह रहा है कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, ज़रूरी नहीं वो हमारा हो। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है आज के इस दौर में। तो आप भी बहुत अच्छे से रहेंगे, आप भी बहुत सुख शांति से अपने जीवन को जिएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ज़िंदगी में अच्छे और बुरे पल तो आते रहते हैं। जब भी आपके जीवन में खुशियाँ आती है तो क्या आप उसका ढिंढोरा पीटते हैं, आसपास वालों को बताते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आता है तो क्यों आप सबके बीच में जा जाकर बताते हैं मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में वो दुख है? तो अपने आप को यही समझाना है कि ज़िंदगी तो बदलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, कभी कभी अच्छी और कभी बुरी बन जाती है। लेकिन आसपास के लोगों को, पहचान वालों को अपनी कमियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमारी ये गलतियाँ हमारे लिए ही मुसीबतें लेकर आती हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट रखेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कई बार हमारा अच्छा खासा चलता व्यापार भी एकदम से ठप पड़ जाता है। व्यापार क्यों ठप पड़ता है? क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, हमें इस काम में इतना फ़ायदा होने वाला है। वही चीज़ें तो नुकसान देती हैं, उन्हीं चीज़ों से तो आपको बचना है दोस्तों, सावधान रहना है दोस्तों। हम आपको बहुत राज की बात यही समझाना चाहते हैं और आगे उस औरत का नाम हम आपको बताएंगे, उस औरत की गलती आपको बताएंगे और वो आपके घर में क्या करके जाती है उसकी भी जानकारी देंगे। इसीलिए थोड़ा सा बस आप समय निकालिए, हमारी वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा आपको आज कराने वाले हैं।
बहुत सारा लाभ आज आपका बनाने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखकर आपको बातों को अच्छी तरह से समझना है। आपके घर के आसपास एक अ नाम की महिला रहती है जिनका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है, यानी कि मेष राशि। ये एक औरत है जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 37 वर्ष है। हम आपको सचेत कर रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं। आपके घर में फूट डलवाने में, आपके घर में विवाद करवाने में, अच्छी भली ज़िंदगी को नरक बनाने में केवल और केवल इस औरत का हाथ है जिसका नाम पर्चे में आ गया है, और इसका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से यानी हिंदी वर्णमाला के अ नाम से शुरू होता है। थोड़ा बचकर रहिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। अ नाम की कोई भी महिला आपके आसपास है, आपसे जुड़ी हुई है, आपके घर आती जाती है, तो आपको संभल कर रहना है। कहीं ये आपके लिए जी का जंजाल न बन जाए, कहीं ये आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ न ले आए। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आप जितना ज़्यादा बचकर रहेंगे दोस्तों, ये उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बात हमारी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही बात ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, और यही बात आपको एक बात का एहसास भी दिलाएगी कि ज़िंदगी में हमेशा इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर हम अपनों से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमारा बुरा समय आएगा ये हमारे काम आएंगे। लेकिन दोस्तों अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम जिससे उम्मीद रखते हैं वो तो काम नहीं आता, लेकिन जिससे उम्मीद नहीं थी वो इंसान हमारे ज़्यादा काम आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और थोड़ा ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो हर वक्त आपके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो हर वक्त आपके लिए तरह तरह के समस्याओं को लेकर आते हैं, और आपको भी यही एहसास दिलाते हैं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आपकी गलती पर भी ये लोग हमेशा आपको सही ठहराते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आप इन लोगों से जितना बचकर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। यही बात आज हम आपको समझाना चाहते थे। और पुरुषों और स्त्रियों में एक बात कॉमन है कि जो पुरुष होते हैं वो बातों को करके, बातों को सुनकर भूल जाया करते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती है वो उन्हें पकड़ कर रखती है। वो उस चीज़ को भुला नहीं पाती। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो वो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है, और वो चीज़ बार बार उन्हें परेशान भी करती है, वो चीज़ बार बार उन्हें तंग भी करती है। ऐसा अक्सर होता आया है, ऐसा अक्सर आप भी देखते आए हैं। तो वही चीज़ें आपको संभालनी है अपने घर में, वही चीज़ें आपको साथ लेकर चलनी है अपने घर में। इतना आप ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता। जब भी आपका बुरा समय आएगा, जब भी आप परेशान होंगे, हर कोई आपकी टांग खींचेगा, हर कोई आपको कहीं न कहीं से सावधान करेगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपका काम बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको ध्यान से सुनने हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो लाभ आपको होगा, 100% होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। आपको बस वीडियो को अंत तक देख करके हर एक बात को अच्छी तरह समझना है। आपको उपाय में ये करना है कि आपको एक मोरपंख अपने जेब में रख करके ही निकलना है, क्योंकि मोरपंख अगर आप जेब में रख कर निकलेंगे तो इसके बहुत अच्छे फ़ायदे आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अपने पर्स के अंदर आप एक तांबे का चौकोर टुकड़ा भी रख सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ आप एक पीपल का पत्ता लें, उस पीपल के पत्ते के ऊपर दोस्तों आपको चंदन से हीम लिखना है। हीम लिखने के पश्चात आपको वो पत्ता जो है हनुमान जी के समक्ष रख देना है। हनुमान जी के समक्ष उस पत्ते को रखने के बाद आपको वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और वो जो भी व्यक्ति विशेष है आपको ऐसा लगता है जिससे आपको खतरा है उसका नाम आपको लेना है। इसके बाद आप दोस्तों महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति आपकी राहों से हट जाएगा। जो नाम हमने अ बताया है उसका नाम खास तौर पर ध्यान में रख कर के आप ये काम करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि स्थितियाँ अब संभल गई है। इसी के साथ एक और शानदार उपाय हनुमान जी का यही रहेगा दोस्तों कि चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं, और ये सफलता आपको
समाज में एक ऊंचा पद दिलाएगी। ये जो सफलता है 4 जनों के बीच में आपकी अहमियत बढ़ाएगी। कामयाबी तो मिलेगी ही, साथ ही में वर्चस्व भी बहुत ऊपर रहने वाला है। अगर काफ़ी समय से आपका धन रुका हुआ था किसी भी तरह से या किसी भी जगह पर, आपने दोस्ती यारी में किसी को पैसा दिया था, कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान हो रहा था और आपने उसको पैसा दिया था, या मार्केट में आपने पैसा फंसाया था, तो वहाँ का जो पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, इन 7 दिनों में यानी कि 18 से 24 जून के बीच उसके मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें बन रही हैं। क्योंकि दोस्तों आप बहुत प्रयासशील थे और आपको अपना ही पैसा बार बार मांगना पड़ रहा था, लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है, आपके जीवन में आर्थिक तौर पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। पैसा बचा हुआ पूरा आपके पास सेव रहेगा, उधार दिया हुआ पैसा आपके पास पुनः आ जाएगा, किस्मत आपके अंदर 4 चांद लगाएगी और ग्रह सितारों की चाल आपको खुशखबरियाँ दिलाएगी। अब आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे और अंत में 2-3 उपाय आपको प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी कार्यों को आपको समय पर पूरा करना होगा। अगर आपकी आदत है कार्यों को रोक रोक कर करने की या फिर कल पर टालने की, तो परिस्थितियां बिगड़ेगी। आपके जूनियर भी आपसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने काम को समय पर पूरा करने की आदत इन 7 दिनों में बना लीजिएगा। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं उन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। ऐसी वाणी आपको बोलनी है कि सामने वाला पूरी तरह से आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अगर बात करें मार्केटिंग की, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, जगह जगह घूम घूम कर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं, तो वहाँ आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके लिए कन्विंस हो जाए। तो ये जो वाणी में बोलने की क्षमता है, मीठी वाणी है, ये निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इनका इस्तेमाल आपको सही ढंग से करना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर खराब है तो लापरवाही आप बिल्कुल भी न बरतें, क्योंकि दोस्तों ये लापरवाही समय के साथ बहुत गंभीर रूप दे सकती है और आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है। माता पिता आपके भविष्य के लिए किसी परिचित से बात करेंगे, लेकिन दोस्तों कौन अपना है और कौन पराया, हो सकता है वो जो परिचित है वो आपसे जलता हो। इसीलिए ज़्यादा किसी पर भरोसा आपको नहीं करना है। खुद से ये पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं। खुद से सवाल करना है कि आपके लिए आखिर क्या सही है, आपको किस काम को करने में मज़ा आता है। हमारी एक एक बात बहुत सच होने वाली है, यकीन मानिए दोस्तों। अगर आप भी अपने दिल की सुनेंगे तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से तो यही आशा है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समझा होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करने में देर मत लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।